धाम सेक्टर 9 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा पहुंचकर सभी को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि गुरु मनुष्य को बाल अवस्था से समाज में स्थापित होने तक अहम भूमिका में होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर सभी को गुरु की पूजा करनी चाहिए। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता का ज्ञान पूरे देश में दे रहे हैं और एक मिशन के तहत गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि हम अपने परंपराओं को संजोए रखें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने भी सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। गुरु पूर्णिमा पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि आज सुबह की वेला में हमारे श्री कृष्ण कृपा धाम पर पूज्य परम श्रद्धेय गीतामणि श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मिला। और जिस तरह से ये हमारी भारतीय परंपरा चली आ रही है, उन्होंने विशेष तौर पे वर्णन किया कि व्यास पूजा, व्यास गद्दी का क्या महत्व है। इंसान की ज़िंदगी एक बालक बुद्धि से एक परिपक्व मन तक बनाने का गुरु का विशेष महत्व रहता है। गुरु के सानिध्य में हमें जीने के लिए एक राह मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, जिसकी प्रेरणा से हम समाज में कुछ अच्छा कर पाते हैं। और परम श्रद्धेय महाराज जी का एक उद्देश्य है, जिस तरह से गीता जी को घर घर तक पहुंचाने का है और गीता जी से जुड़कर भारत की संस्कृति, भारत की इस परंपरा को पूरे विश्व में प्रसारित करने का है। आज परम सौभाग्य कि पूरे देश को उनका मार्गदर्शन मिल रहा है प्राणी मात्र के भलाई के लिए। जिस तरह से उन्होंने ये गीता जी को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, हम सभी शिष्य, हम सभी उनके मैं ये कहूँगी हमारे गुरु जी हैं और उनके सानिध्य में ये परंपरा घर घर तक पहुंचाने में उनकी प्रेरणा हमें मिलती है। मेरा सौभाग्य कि आज उन्हें मार्गदर्शन मिला। मैं सभी को किसी न किसी संत का, किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूर मिले, ताकि उसके जीवन को एक सीधी राह मिल सके। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको आज व्यास गद्दी की, आज व्यास पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जो आयोजित होती है, वास्तव में महर्षि व्यास से, वेद व्यास जी से प्रारंभ किया हुआ एक ऐसा भाव है जो एक परंपरा के रूप में चल रहा है। व्यास हमारी परंपराओं के मुख्य आधार हैं। वेद हो, पुराण हो, वो सब व्यास जी की कृपा से मिले। और आज भी जिस आसन पर बैठकर कथा होती है वो व्यास आसन, व्यासपीठ कहलाती है। और गुरु के रूप में वो अध्यात्म हमें प्राप्त होता है जो व्यास से प्रारंभ हुआ। इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूजा कहा जाता है। आज के दिन भक्त अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, परंपरा के सम्मान का संकल्प लेते हैं। देश ऋषि परंपरा का देश है, ऋषि परंपरा का आदर बना रहे, गुरु परंपरा का आदर बना रहे, इसके लिए आज का दिन आयोजित होता है। और करनाल श्री कृष्ण कृपा सेवा धाम में जो ये भाव भक्तजनों का है, वो सब केवल इसीलिए कि गुरु परंपरा, गुरु ऋषि परंपरा हमारे देश में और घर घर में आदर पाती रहे। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरह से सम्मान हमें गुरु का करना चाहिए? गुरु वो तत्व है जो अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा बनता है। गुरु वो तत्व है जो भूले भटके जीव को ईश्वर की याद दिलवाता है। गुरु वो माध्यम है जो बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरणा देता है, कुसंग से सत्संग की प्रेरणा देता है। गुरु नाम है उस तत्व का, उस प्रेरणा। आज के दिन किन शब्दों के साथ लोगों को आशीर्वाद देंगे? हम यही कहेंगे कि देश में भारत सदैव से ऋषियों का देश रहा है, गुरु परंपरा के सम्मान का देश रहा है। अगर हम उस परंपरा का सम्मान करेंगे,
तो निश्चित रूप से राष्ट्र के स्वरूप में देखें तो भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, लूटमार समाप्त हो सकते हैं यदि ऋषियों के त्याग तप की संस्कृति के साथ राष्ट्र का राजगादी का संचालन होगा और व्यास गादी की प्रेरणाओं का आदर करके यदि राजगादी चलेगी तो निश्चित रूप से देश भी सम्मान पाएगा। युवाओं के लिए यही संदेश कि नशे इत्यादि की दुष्वृत्तियों से दूर रह करके अपने आप को गीता में लगाएं, सन्मार्ग में लगाएं। का भी प्रभाव चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। नियम निर्देश बने रहें, उसके साथ साथ मनोबल दृढ़ बना रहे। आशंकाएं भय का रूप ना लें, सजगता सतर्कता का रूप लें और उसमें भी विशेष रूप से हम गीता पाठ अपने सात्विक अनुष्ठान करते रहें ताकि मनोबल बढ़े, परिवारों में सात्विकता बढ़े। यही एक कवच है कोविड से बचने का। ओके। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।